प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। आप सभी बच्चों का अविनाश सर की लाइव क्लास श्री विजय क्लासेस में सभी बच्चों का जोरदार स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज आपको परसेंटेज का पार्ट 6 मिलेगा। ओके बच्चों, इसमें आपको आज हम इनकम बेस्ड क्वेश्चंस बताएंगे, वोटिंग रिलेशन क्वेश्चन बताएंगे और कुछ और बेसिक क्वेश्चन पे चर्चा होगी। इसके बाद जो अब अपना पार्ट 7 आएगा बच्चों, यहां से आपको टेक्निकल क्वेश्चंस मिलना शुरू हो जाएगा। बच्चों, जैसा कि मैं आपको हर वीडियो में बताते जा रहा हूं कि आप लोग जल्दी जल्दी आप लोग अपना एडमिशन लीजिए। वैसे एडमिशन की रेस में शुरू हो चुकी है। जिन बच्चों को लग रहा है कि हाँ अविनाश सर का सपोर्ट करना चाहिए, वो सभी लोग धीरे धीरे इस रेस में भाग ले रहे हैं और आप लोग भी सपोर्ट करें, तभी मैं आपको आगे अच्छे अच्छे वीडियो दे पाऊं और आपको बेहतरीन ट्रिकें मिल सके। ये पहला बच्चों ऐसा चैनल होगा जिसमें व्यवस्थित सारे चैप्टर्स आपको मिलेंगे व्यवस्थित ढंग से, है ना। तो मैं शुरू करने जा रहा हूं परसेंटेज पार्ट 6 पर। उसके पहले मैंने कहा था मैथ्स की 2 कॉपी बनाएंगे आप लोग। एक कॉपी बच्चों मैंने कहा था कि आपका टेक्निकल पार्ट रहेगा और एक कॉपी में आपका चैप्टर चलेगा। तो मैं आज बात करता हूं स्क्वायर। मैंने आपको उस दिन सिखाया था एनी डिजिट हैव 2 नंबर्स। आज हम बात करेंगे एनी डिजिट हैव 3 नंबर्स। किसी भी 3 अंकों की संख्या का वर्ग कैसे करते हैं, 3 अंकों का स्क्वायर कैसे करते हैं। जैसे 502 का स्क्वायर करना है, 502 का स्क्वायर, तो 5 का वर्ग है 25, 2 का वर्ग है 4, 5 दूनी 10 और 10 का डबल 20। नोट डाउन। चलिए एक बार और देख लेते हैं। मान लीजिए मैं आपसे कहता हूं 307 का स्क्वायर क्या। तो बच्चों 3 का वर्ग 9, 7 का 49, 7 त्रिक 21 का डबल 42। एक विशेष बात आप लोग ध्यान सुनिएगा। मैंने कहा था जब किसी भी 2 अंकों का वर्ग होगा तब सिंगल डिजिट लिखेंगे, जब 3 अंकों का वर्ग होगा तब डबल डिजिट लिखेंगे। 2 अंकों के वर्ग में 1 और 3 में 2। जैसे मान लीजिए अभी मैं आपसे कहता 312 का स्क्वायर बताइए, तो आप सबसे पहले 3 का वर्ग करें। 3 का वर्ग क्या होता है 9, फिर 12 का करिए। 12 का वर्ग होता है 144 का 44, सिर्फ 44 लिखेंगे, एक कैरी रहेगा। 12 तिया 36 का डबल 72 और एक कैरी 97344। नोट डाउन। तो बच्चों एक और देख लीजिए 115 का स्क्वायर क्या होगा। 1 का वर्ग 1, 15 का वर्ग 225 का केवल 25, 15 एक कम 15 दूनी 30 में 2 जोड़ दीजिए 132 25। ये था एनी 3 डिजिट नंबर ऑफ स्क्वायर। आप कल हम आपको स्क्वायर में टेक्निकल सवाल लेकर आए, ठीक है ना। 2 नंबर का हो गया, 3 का हो गया। रोज हम आपको थोड़ी थोड़ी जानकारी दे रहे हैं ताकि आप पढ़कर बोर भी ना हो और थोड़ा थोड़ा आप लोग पढ़ते भी रहे, है ना। तो अब मैं बात करूंगा बच्चों परसेंटेज पार्ट 6 और टाइप है बेस्ड ऑन इनकम रिलेटेड क्वेश्चंस। तो प्यारे बच्चों ये खूबसूरत सवाल आपकी कॉपी के ऊपर है। क्वेश्चन नोट करिए। क्वेश्चन है राधा अपनी आय का 15% बचाती है। राधा अपनी आय का 15% बचाती है। राधा अपनी आय का 15% बचाती है। यदि उसका खर्च 20% बढ़ जाए, यदि उसका खर्च 20% बढ़े, इनकम 15, राधा अपनी आय का 15% बचाई है, उसका खर्च 20% बढ़े और बचत 60% बढ़ जाए, बचत 60% बढ़े। तो बच्चों पूछा गया है उसकी आय में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। आय में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। क्वेश्चन एक बार फिर सुने बच्चों। राधा अपनी इनकम का 15% बचाती है,
उसकी इनकम 20% बढ़ती है, बचत 60%, इनकम सॉरी खर्च 20%, बचत 60%, और पूछा गया था उसकी इनकम कितनी बढ़ेगी। ठीक है ना। तो बच्चों मैं इस सवाल को मिटा रहा हूं, इसको आपको मैं दो तरीके बताऊंगा, जो आपको अच्छा लगे आप ले लें। बच्चों ये बताओ, इनकम बराबर क्या होता है? आय बराबर होता है खर्च प्लस बचत, ये सबको पता। हमने जितना खर्च किया, जितना मेरे पास बचा है, अगर मैं उसको जोड़ लेता हूं तो वही मेरी इनकम है। हर चीज 100 होती, मैंने माना मैं 100 रुपए कमा। जैसा कि क्वेश्चन में लिखा है कि राधा अपनी इनकम का 15% बचाया, तो बच्चों अगर बचत 15 रही होगी तो क्या खर्च 85 नहीं रहा होगा? बिल्कुल रहा होगा। फिर लिखा है बचत 60% बढ़ गई। ये बताओ बच्चों, 15 का 60% कितना होता है? 9 रुपए। ठीक है ना। उसका हाँ आगे लिखा है उसका खर्च 20% बढ़ गया था। कुछ दिक्कत हो गया? हाँ सही है, खर्च उसका 20% बढ़ा था। 85 का 20% कितना होता? 17 रुपए होता। तो अभी मैंने कहा था खर्च प्लस बचत बराबर क्या होती? आय। तो बच्चों 17 और 9 कितना होता है? 26। यानी उसकी इनकम कितनी बढ़ी? 26% बढ़ी। एक बार फिर से बता दिया जाए, फिर आय बराबर होता है खर्च प्लस बचत। राधा अपनी इनकम का 15% बचाएगी, तो 100 रुपए में 15 बचाया तो खर्चा कितना हुआ? 85। फिर लिखा है अगर उसका खर्चा 20% बढ़ जाए, 85 का 20% 17, बचत 60% बढ़ जाए, 15 छक्का 90, खर्च और बचत मिलकर बनाती है इनकम, तो इनकम बच्चों 26 रुपए बढ़ जाएगी। तो 26% सवाल का आंसर। आशा करता हूं कि आप सभी को समझ में आ रहा है। कोई भी क्वेश्चंस प्रॉब्लम हो स्क्रीनशॉट लीजिए और मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर भेजिए। मेरा व्हाट्सएप नंबर मैंने आपको दिया हुआ है। मेरा व्हाट्सएप नंबर नोट कर लीजिए 8574954744। कोई भी दिक्कत हो आप इस पर संपर्क करें, है ना। अब बच्चों इसी सवाल को करने का एक और तरीका बताते हैं, बाय रेशियो मेथड। बाय रेशियो मेथड देखिए कैसे करते हैं, समझिएगा। राधा अपनी इनकम का 15% बचाती है। बच्चों 15% का मतलब क्या होता है? 3/20। आय 20 रुपए, खर्च सॉरी बचत 3 रुपए। ये बात मैं यहां लिख लेता हूं, आय बराबर खर्च प्लस बचत। हमने कहा उसकी आय 20 नहीं 200 रुपए इनकम, खर्च 3 रुपए नहीं खर्च सॉरी बचत 3 नहीं 30 रुपए बचत, 200 रुपए में 30 बचत, तो बच्चों खर्चा कितना बना? 170 बना। क्लियर है। फिर क्वेश्चन में लिखा क्या था आगे, अगर उसका खर्च 20% बढ़ जाए, 170 रुपए था, 20% बढ़ जाए 170 का, 20% कितना होता बच्चों? 34। उसका बचत 60% बढ़ जाए, 30 का 60% कितना होता है? 18। 34 प्लस 18 बच्चों कितना होता है? 8 4 12 3 52। खर्च सॉरी तो इनकम कितनी हो गई? 52। 200 रुपए पर 52 रुपए बढ़ेगा तो 100 पर कितना बढ़ेगा? 26। अगर 200 पर 52 तो 100 पर 26। ये सवाल का आंसर है। परसेंटेज की पहली क्लास मैंने कही थी कि परसेंटेज में हर चीज 100 पे ली जाती है। अगर 200 पर 52 बढ़ेगा तो 100 पर कितना बढ़ेगा? 26। ये तरीका था बाय रेशियो मेथड, वो तरीका था आपका इक्वेशन मेथड। ओके बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन। तो बच्चों आगे बढ़ते हैं, इसी टाइप का एक सवाल और आपकी कॉपी पर। तो बारे बच्चों अगला खूबसूरत सवाल ये रहा आपकी कॉपी के ऊपर, नोट करिए। एक आदमी अपनी इनकम का 72% खर्च करता है। आदमी अपनी इनकम का 72% खर्च करता है। एक आदमी अपनी इनकम का 72% खर्च करता है, उसकी आय 28% बढ़ी। आय 28% बढ़ी और खर्च 25% बढ़ गया। खर्च 25% बढ़ा।
उसकी बचत पर क्या प्रभाव पड़ा। क्वेश्चन एक बार फिर सुने। एक आदमी 72% खर्च करता है, इनकम 28% बढ़ी, खर्च 25% बढ़ा, बचत पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो प्यारे बच्चों सवाल में देखिए, मिटा दो इस सवाल को, आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। क्वेश्चन ये है, एक आदमी आय का 72 खर्च करता है। आय बराबर बच्चों क्या होता है, खर्च और प्लस बचत, सही ना। 72 रुपए खर्च किया, माना 100 रुपए कमाया, 72 खर्चा, तो बचत कितनी हुई, 28 हुई ना। यदि उसकी आय 28% बढ़ गई, 100 का 28% कितना होता है बच्चों, 28। फिर लिखा है उसका खर्च 25% बढ़ जाए, खर्च 72 का 25%, 25 1/4, 18 चौको 72 होता है। तो बच्चों आय 28 है, खर्च 18, 18 में क्या जोड़े कि 28 आ जाए, 10। तो पूछा क्या गया था आपसे, उसकी बचत कितने प्रतिशत बढ़ी है। पहले बचत 28 थी, आज 10 बढ़ गए, 38 हुई ना। कितनी बढ़ी बच्चों, 10/28 गुणे 100, और 10/28 गुणे 100 का मान लिख लीजिएगा 35.7%। कोई दिक्कत बताइए, फिर से बता देता हूं। एक व्यक्ति अपनी आय का 72 खर्चा किया, 100 कमाया, 72 खर्चा, बचा 28, क्लियर है ना। अगर उसकी इनकम 28 बढ़ेगी, 100 रुपए कमाता था, 28% बढ़ गई तो 28 पे बढ़ी। उसका खर्चा 25 बढ़ गया, 72 रुपए कमाते थे, 25% बढ़ गया, 18 बढ़ी। अगर इनकम 28 बढ़ रही, खर्च 18 है, 18 में क्या जोड़ेगी, 28 आ जाए, तो आप बोलोगे 10, यानी उसका बचत 10 रुपए बढ़ गया पहले से। पहले 28 था, अब 10 बढ़ गया, अब मैं 38 कमा रहा हूं, तो मेरी सेविंग कितनी बढ़ी है, 10/28 गुणे 100। तो ये था बच्चों आय और बचत का टॉपिक है ना। एक ऐसा ही सवाल और लिखेंगे, फिर इसके हम पार्ट 2 पर आ जाएंगे बच्चों। चलिए क्वेश्चन नोट कीजिएगा। क्वेश्चन है, राजू की आय में राजू के खर्च में 44.44% की वृद्धि हुई। राजू की आय खर्च से, राजू की आय खर्च से 44.44% अधिक है। राजू की आय खर्च से 44.44% ज्यादा है। उसकी इनकम 60% बढ़ गई, उसकी इनकम 60% बढ़ गई, इनकम 60% बढ़ गई। खर्च 70% बढ़ गया, खर्च 70% बढ़ा, तो उसकी बचत 12,000 रुपए बढ़ जाती है। तो बचत 12,000 बढ़ जाती है। उसके प्रारंभिक खर्च और प्रारंभिक बचत का अंतर बताओ। उसके प्रारंभिक खर्च और प्रारंभिक बचत का अंतर क्या है। सवाल फिर सुनेंगे। राजू की इनकम उसके खर्च से 44.44% ज्यादा है। इनकम खर्च से 44.44% ज्यादा है। अगर उसकी इनकम 60% बढ़ी, खर्च 70% बढ़ा, तो बचत 12,000 बढ़ी। प्रारंभिक खर्च प्रारंभिक बचत का अंतर क्या है, नोट कर लीजिए। आज बच्चों गर्मी भी बहुत ज्यादा है। आज का टेम्परेचर तो मुझे लगता है बहुत ही ज्यादा है। एक तो मैं जहां पढ़ा रहा हूं वहां भी गर्मी बहुत ज्यादा है। प्रॉब्लम यह है कि अगर फैन ऑन करो तो आप लोग को आवाज आने में प्रॉब्लम होती है। बड़ा ही संघर्ष के साथ ये आपका वीडियो बनाया जा रहा है। आप लोग इसकी कीमत को समझिए। चलिए बच्चों, इस सवाल को हम उड़ा देंगे। अब समझिए कैसे हम उड़ाएंगे, बहुत ध्यान समझिएगा बच्चों। राजू की इनकम खर्च से 44.44% अधिक है। प्यारे बच्चों 44.44% का मान 4/9। आय बराबर खर्च प्लस बचत। राजू की इनकम ज्यादा है खर्च से। अगर इनकम 9 है, सॉरी हाँ खर्च से ज्यादा है, 9 से 4 ज्यादा है, इनकम 13 हो जाएगी और उसका खर्च 9।
तो उसका बचत 4। हम सभी में 2 जीरो बढ़ा देते हैं। 1300 रुपए, इसलिए ताकि परसेंटेज कैलकुलेशन में आसानी हो। बस आपकी नहीं इच्छा जीरो बढ़ाने की, मत बढ़ाना। 900 400 सिर्फ इसलिए कर रहा हूं कैलकुलेशन मेरा इजी रहे। अगर आपको कंपटीशन निकालना है तो थोड़ा बहुत दिमाग आपको लगाना ही पड़ेगा। क्वेश्चन ये है कि राजू की जो इनकम है बच्चों 60% बढ़ गई। 1300 का 60%, 13×78 780 हो गई। फिर लिखा है उसका खर्च 70% बढ़ गया बच्चों, 9×7=63, ये 780, ये 630, 630 में क्या जोड़े 150। तो प्यारे बच्चों उसकी बचत कितनी बढ़ गई है 150। सवाल में लिखा है बचत 12,000 बढ़ी। हम कह रहे हैं 150, तुम कह रहे हो 12,000 बढ़ी। बच्चों 15×8 कितना होता है 120, यानी एक की वैल्यू 80 है। पूछा गया था प्रारंभिक खर्च और प्रारंभिक बचत का अंतर। तो प्यारे बच्चों खर्च और बचत में आप देखिए 900 400 में कितने का अंतर, आप कहेंगे 500 का। अगर एक यूनिट 80 के बराबर है बच्चों तो 500 यूनिट 40,000। ठीक है ना, नोट कर लीजिए। तो बच्चों इस सवाल को मैं एक बार फिर से बना देता हूं। सवाल क्या है समझिएगा। राजू की इनकम उसके खर्च से 44.44% अधिक है, जिसकी फ्रैक्शन वैल्यू होती 4/9। मतलब अगर 9 रुपए रही होगी तो उससे 4 रुपए ज्यादा है, तो 9 4 13, इनकम 13, खर्चा उसका 9 रुपए, तो बच्चों बचत 4 है ना। ये तो मतलब हुआ। हमने ये कहा कि परसेंटेज से निपटना है 2 जीरो बढ़ा लो ताकि कैलकुलेशन आसान रहे। 1300 रुपए कमाया, 900 खर्चा, 400 बचत हुई। इनकम उसकी बढ़ गई 60%, 780। ये बढ़ गया 70%, 630। ये 780, इन दोनों का सम है ये 630 में क्या जोड़ोगे 150। अब सवाल में लिखा है बचत बढ़ी 12,000। मैं कह रहा हूं बचत बच्चों कितनी बढ़ी 150। तो 150 12,000 के, तो एक यूनिट बच्चों 80 की होगी कि नहीं होगी। हमसे पूछा गया प्रारंभिक खर्च प्रारंभिक बचत का अंतर, 900 400 में अंतर बच्चों 500 का है। तो 500 और 180 के, तो 540,000। ये सवाल का आंसर। ठीक है ना। ये खूबसूरत तरीके हैं, अपनी कॉपी में नोट डाउन करते रहिए। और अगला सवाल आपको स्वयं लगाना होगा, फटाफट लगाएंगे ना। चलो आप लोग बच्चों ऐसे सपोर्ट करते रहिए। आप लोग का मॉरल सपोर्ट ही हमें दूर तक ले जाए। हम अपनी खूबसूरत ट्रिक टेक्निक आपको तभी तो बताएंगे ना जब मुझे लगेगा आपको उसकी जरूरत है। तो आप सभी लोग मनोबल बढ़ाते रहें और विश्वास मानिए आगे चैप्टर में आपको मैं एक से एक बेहतरीन ट्रिक दूंगा, एक से एक बेहतरीन ट्रिक, है ना। तो इसीलिए आप इसको बढ़िया अपना अस्त्र बना के इस्तेमाल करिए जो आगे आपके बहुत काम आने वाला है। चलिए आगे बढ़ते हमारे बच्चों अगले सवाल की तरफ। राजू अपनी आय का 87.5% खर्च करता है। राजू इनकम का 87.5% खर्च करता है। राजू इनकम का 87.5% खर्च करता है। उसकी इनकम 11.1/9% बढ़ गई। उसकी इनकम 11.1/9% बढ़ गई। प्लस का मतलब बढ़ गया रखना। उसका खर्च 14.28% बढ़ा। खर्च 14.28% बढ़ा। तो उसकी वर्तमान बचत प्रतिशत क्या है? वर्तमान बचत प्रतिशत बताओ। क्वेश्चन फिर सुने। राजू की इनकम, राजू अपनी इनकम का 87.5% खर्च करता है। राजू आय का 87.5% खर्च करता है। इनकम 11 से 1/9% इंक्रीज, खर्च 14.28% इंक्रीज। तो उसकी वर्तमान बचत प्रतिशत क्या है? लगाइए। चलो बच्चों सवाल को उड़ाते हैं। राजू अपनी इनकम का 87.5% खर्च करता है। बच्चों 87.5 का मान मैंने लिखवाया था। 87.5 का मान होता है 7/8। मतलब ये हुआ कि राजू की इनकम 8 रुपए है, खर्च 7 और उसकी बचत 1 रुपए। ये तो मतलब हुआ ना। सवाल ने कहा अगर उसकी इनकम 11.1/9% बढ़ गई। प्यारे बच्चों 11.1/9 का मान होता है 1/9। बढ़ गई मतलब हो गई 10/9। अगर मैं 8 का 10/9 निकालूंगा तो मेरा उत्तर दशमलव में आएगा।
मैंने इसके पहले वीडियो में बताया था कि जब ये ना कटे यहां 9 है तो इन सभी को मैं 9 का मल्टीपल बना देना चाहता हूं। मैं 9 का मल्टीप्लाई इसमें भी करूंगा, मजबूरी है, फिर इसमें भी करना पड़ेगा और इसमें भी करना पड़ेगा। ये 9 से 9 कटेगा और इनकम कितनी आ जाएगी 80। आगे लिखा था उसका खर्च 14.28% बढ़ा। 14.28 का मतलब 1/7 बढ़ गया तो 8/7 हो जाएगा। यहां मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ा 8/7 का यानी 72। तो बच्चों आय बराबर खर्च प्लस बचत, ये 80 ये 72, तो ये क्या होगा 8। पूछा क्या गया, पूछा ये गया है तो उसकी वर्तमान बचत प्रतिशत क्या है। तो बड़े बच्चों वर्तमान में उसकी बचत पहले कितनी रही होगी 9 और अब हो गई 8, यानी उसकी बचत यहां पर पूछा गया था उसकी बचत वर्तमान प्रतिशत क्या है। वर्तमान बचत 8 रुपए कितने में से 80 में से, तो 8/80 गुणे 100 10%। एक बार फिर सुनो, इनकम खर्च का 87% है। इनकम 8 रुपए, खर्च 7 रुपए और बचत 1 रुपए। क्लियर है ना। उसकी जो इनकम है वो खर्च का 87.5 है, तो इनकम 8 हुआ तो ये 7 होगा और ये 1 होगा नहीं होगा। उसकी इनकम 11 से 1/9 बढ़ी तो 11 से 1/9 1/9 9 और 1 10/9। मैंने ये कहा कि 10/9 है, यहां 9 का मल्टीपल बना लो ताकि इजीली कट जाए। तो यहां कितना आ गया 80 आ गया। खर्च 14.28 1/7 मतलब 8/7 हो गई। ये करके कितना आ गया 72। यहां 80 यहां 72, तो मजबूरी कितना हो 8। पूछा कि वर्तमान बचत कितनी 8 कितने पर 80 पर। 8/80 गुणे 100 यानी वर्तमान बचत उसकी 10% होगी। चलो बच्चों अब आय और इनकम का पार्ट 2। पार्ट 2 इसका सबसे आसान पार्ट है, आप सभी को आता भी होगा। चलिए रिवीजन के तो लिख लीजिएगा। एक व्यक्ति अपनी इनकम का 20% बच्चों पे खर्च करता है। एक व्यक्ति अपनी इनकम का 20% बच्चों पे खर्च करता है। 25% अपनी पत्नी को देता है। 25% पत्नी को देता है। 15% पॉलिसी में लगाता है। 15% पॉलिसी में लगाता है। अब उसकी सेविंग 1600 रुपए। अब सेविंग 1600 रुपए, तो उसकी इनकम क्या है। जब भी ऐसे क्वेश्चन मिलते हैं बहुत आसान होते हैं। एक व्यक्ति अपनी इनकम का 20% खर्च करता है, 25 खर्च करता है, 15 खर्च करता है, लास्ट में सेविंग 1600 है। इनकम बताओ। जब भी आपको ऐसे क्वेश्चंस मिले कुछ नहीं करना है, सारे खर्चों को जोड़ लीजिए। सारे खर्च जोड़िए। अगर बच्चों में सारे खर्च जोड़ दूं 20 25 15 25 15 40 20 60% खर्च हो गया। तो प्यारे बच्चों 40% ही तो बचा, जो कितने के बराबर है 1600 के बराबर। परसेंटेज का पार्ट 1 मैंने कहा था हर चीज 100 हो। अगर 40% 1600 के तो 100% कितना होगा 1600/40 गुणे 100 4 चौको 16। उसकी इनकम 4000। सारे खर्च जोड़कर 100 से घटाकर भाग कर दीजिए। इसके में और सवाल नहीं बताऊंगा क्योंकि बहुत ही आसान है। सिंपल है ना। सारे खर्च जोड़ना है, 100 से घटाना, डिवाइड करना। अब आते हैं इनकम एक्सपेंडिचर का बच्चों पार्ट 3। चलो पार्ट 3 देखते हैं। लिखिए, ऐसा ही होता है पार्ट 3 में थोड़ा चेंज आता है। लिखिए, एक व्यक्ति अपनी इनकम का 25% बच्चों पे खर्च करता है। एक व्यक्ति अपनी इनकम का 25% बच्चों पर, शेष का 40% पत्नी को, शेष का 40% पत्नी को देता है। शेष का 80% अपनी मां को देता है और शेष का 70%
टैक्स पे करता है। अब उसके पास 540 बचे, उसकी जो सेविंग फाइनली है 540 है। इनकम बताओ। क्वेश्चन नाउ डन करिए। एक व्यक्ति अपने इनकम का 25% बच्चों पे, शेष का 40% पत्नी को, शेष का 80% मां को, शेष का 70% टैक्स, फाइनल सेविंग 540 है। तो इनकम क्या है? अच्छा, पार्ट 2 और पार्ट 3 में क्या डिफरेंसेस है? उसमें कहीं पर शेष नहीं था और इसमें शेष है। तो कभी भी शेष लगा हो ना, कुछ मत करो, कुछ जगह दिमाग पर जोर मत दो। कभी भी बीच में शेष शब्द यूज हो जाए, एक एक इनकम निकालते चले जाओ। कैसे मैं देखो कर रहा हूं। पहले बच्चों कितना खर्च किया? 25 खर्च किया। 25 की वैल्यू 1/4, 4 था, 1 खर्च हो गया। कितना बचा बच्चों? 3/4। फिर कितना खर्च किया 25 के बाद? 25 के बाद शेष का 40 खर्च किया। 40 का मतलब 2/5, 5 में 2 खर्च कर दो, 3/5। फिर कितना खर्च किया? 80%। 80 का मतलब होता है 4/5, 5 में 4 खर्च कर दो, 1/5। फिर कितना खर्च किया? 70%। 70 का मतलब 7/10, 10 में 7 खर्च हो गया, 3/10। फाइनल सेविंग 540 क्रॉस मल्टीप्लाई, 540 गुणे 4 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 10 बटे 3 गुणे 3 गुणे 3, 3 त्रिक का 9 त्रिक 27 दूनी 54। तो 25 चौको 100 दूनी 200, 2000। सही है ना? कोई दिक्कत? सॉरी 20,000 होना चाहिए, 0 का। ठीक है। तो जब भी बीच में अगर शेष आता है, एक एक इनकम निकालते चलेंगे। ओके बेटा, नोट डाउन। चलो बच्चों, अगला टाइप है बेटा बेस्ड ऑन इलेक्शन। इससे भी क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, है ना। देखो, इलेक्शन में बेटा 2 कैंडिडेट होते हैं, एक जीतने वाला और एक हारने वाला। तो पहले एक बेसिक सा सवाल लेंगे हार और जीत पर। क्वेश्चन नोट डाउन करिए। एक इलेक्शन में 2 कैंडिडेट थे। एक कैंडिडेट 48% वोट मिला और 2800 वोटों से हार गया। एक इलेक्शन में 2 कैंडिडेट थे, 2 उम्मीदवार थे। एक को 48% मिला और 2800 वोट से हार गया। एक कैंडिडेट को 48% मिले, 2800 वोट से हार गया। तो पूछा गया है टोटल कितने मत डाले गए, कुल कितने मत डाले गए। पहले इस सवाल को समझिए। इलेक्शन हुआ, एक जीतता है, एक हारता है। जो लूजर है, हारने वाला है, 48% से हार गया। मैं बात करता हूं 100% वोट डाले गए होंगे, मानते हैं हर चीज 100 होती। एक विनर होगा, मानते हो मेरी बात, एक लूजर होगा। अगर इसे 48 मिला 100 में, तो क्या इसे 52 नहीं मिला होगा? और हार और जीत का गैप 48-52 का गैप कितना होगा? 4%, जो कितने के बराबर है बच्चों? 2800 के। तो 4 सते कितना होता है? 2800, 2 जीरो कम। टोटल 70,000 वोट डाले गए थे। बात समझ आ गई? एक विनर, एक लूजर, एक को 48, एक को 52। लूजर और विनर का जो डिफरेंस है वो 4% का रहा। 4% इक्विवेलेंट आपका हुआ 2800। मैंने कहा हर चीज 100 होती है। अगर 4% 2800 तो 100% 70। ओके, कोई दिक्कत? अच्छा, मैं इसको चाहता हूं और जल्दी करने का तरीका क्या? मैं चाहता हूं कहानी क्यों लिखे, इतना समय पेपर में नहीं होता। एक मुझे छोटी सी बात बता। अगर मान लीजिए 10 रुपए हैं, तो बंटवारा बराबर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? 10 रुपए हैं, 2 भाई हैं, तो बंटवारा बराबर होना चाहिए ना। अगर एक को 6 मिला तो इसको ज्यादा कितना मिला? 1। तो इसको 1 क्या मिलेगा? कम मिलेगा। अगर एक को ज्यादा मिलेगा तो एक व्यक्ति को उतना ही क्या मिलेगा? कम मिलेगा। मेरी बात को समझिएगा। हर चीज 100 होती बच्चों, अब इसको मिला 48, तो 100 का बंटवारा बराबर होना चाहिए था 50-50। अगर तुमको 48 मिला, 2 कम मिला, अगले को 2 ज्यादा मिलेगा। 2 और 2 4, सीधे आप 4% बराबर लिखेंगे, 28%। 4 सते 28, 70,000। मेरी बात को समझिएगा। मैं कहता हूं एक कैंडिडेट को 43% मिले और 560 वोटों से हारा। मौखिक करिए, 43 मिला,
100 का बंटवारा 50-50 43, 50 में 7 कम, अगले के 7 ज्यादा, 7 14 चौको 56। क्लियर है ना? मैं कहता हूं एक को मिलता है 41, ठीक, और वह 360 वोटों से हाँ, तो 41 मिला। 50 मिलना चाहिए, 41 मिला, 9 कम मिला, अगले को 9 ज्यादा मिलेगा, 9 और 9 18 दूनी 36। जब भी ऐसे सवाल मिले आप इनको ऐसे उड़ा दें। अब आते हैं इस पर अगला पार्ट। चलो बच्चों, अगला क्वेश्चन लिखेगा, एक इलेक्शन में 2 कैंडिडेट ने भाग लिया। एक इलेक्शन में 2 कैंडिडेट ने भाग लिया, 10% लोगों ने वोट नहीं डाला। 10% लोगों ने वोट नहीं डाला। एक इलेक्शन में 2 कैंडिडेट ने भाग लिया। आप लोग कॉमेंट लिखिए, 10% लोगों ने वोट नहीं डाला, 10% इनवैलिड हो गए, 10% इनवैलिड हो गए। जीतने वाले को वैलिड का 70% मिला। जीतने वाले को वैलिड का 70% मिला और 7290 से जीत गया। 7290 से जीत गया। तो पूछा गया कुल वोट की संख्या बताइए। कुल वोट की संख्या। क्वेश्चन फिर सुनिए। एक इलेक्शन में 2 कैंडिडेट थे, 10% लोगों ने वोट डाला ही नहीं, 10% इनवैलिड, जो पढ़े उसमें से भी 10% इनवैलिड। जीतने वाले को वैलिड का 70%। देखो बेटा, यहां पे 2 क्वेश्चन बनते। एक क्वेश्चन बनता है जीतने वाले को कुल मत का 70 मिला। जब ये बात आए कुल मत का 70 होगा, तब जितने मत पड़े होंगे उससे डिवीजन होगा। कैसे? जैसे मान लो यहां पे लिखा होता जीतने वाले को कुल, तो हम कहते हैं 10 लोगों ने वोट डाला ही नहीं, डाला 90 लोगों ने। अब बंटवारा 90 सही होगा क्योंकि 90 लोगों डाला। लेकिन यहां देखा जीतने वाले को वैलिड। बेटा कोई भी चीज अगर शुद्ध है तो 100% है। तो कभी भी ये वर्ड आए जीतने वाले को वैलिड का 70% मिला, तब बंटवारा 100 से करना। इसमें लड़के बड़ा कंफ्यूज होते हैं, मेरी बात समझिएगा। अगर ये वर्ड हटा लो, मैं ये लिख दूं जीतने वाले को कुल का 70 मिला, तो पता करेंगे कुल वोट डाले कितने गए थे, उसका 70 निकाल देंगे। लेकिन जीतने वाले को वैलिड का मिला, शुद्ध प्योर वोट का 70 मिला। प्योर होती है 100%, यानी तब बंटवारा 100 से होगा। तो ऐसे सवालों को हम कैसे उड़ाते हैं, और ये आज के लेक्चर का आखिरी सवाल होगा। इसके बाद बच्चों अब यहां से टेक्निकल क्वेश्चंस शुरू होंगे। तो क्वेश्चन ये था 10% लोगों ने बच्चों वोट डाला ही नहीं। चलो ठीक, नहीं डाला। 10% इनवैलिड, जीतने वाले को वैलिड का 70 मिला। अब देखो बंटवारा कर रहा हूं, 10 ने डाला ही नहीं, 10 इनवैलिड, 90 वैलिड। जीतने वाले को वैलिड का 70 हुआ, तो हारने वाले को 30, 70, 30 का डिफरेंस 40%। बस आपको कुछ नहीं करना था। 90%, 9/10, फिर 90%, 9/10, 40 का मतलब 2/5, और ये टोटल वैल्यू बराबर है 7290। इसको कैलकुलेट कर लो, आंसर आ जाएगा आपका 22,500। आज मैं जहां पढ़ा रहा हूं, आज मुझे लग रहा है टेम्परेचर बहुत ज्यादा है बच्चों, इसलिए आज इस लेक्चर को मैं यहीं पे समाप्त भी करूंगा। एक बार फिर समझा देता हूं। 10% ने डाला नहीं, 90, 10% इनवैलिड, तो 100 में 10 माइनस करिए। जीतने वाले को 70 वैलिड का, तो हारने वाले को 30 वैलिड का। 70 30 का डिफरेंस 40%, सीधे डिवाइड कर लो, आंसर आएगा। अभी जब मैं आपको मेंस लेवल के अच्छे क्वेश्चन बताऊंगा, तब वोटिंग के खतरनाक सवाल लेकर आऊंगा। लेकिन प्री तक सवाल वोटिंग के बस ऐसे ही पूछे जाते। आपको कोई डरवा रहा, भ्रमित करता नहीं, इससे भी हार्ड प्री में आ रहा, आप पुराने पेपर उठाकर देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। दूसरी बात, आप किसी फ्रेशर टीचरों से नहीं पढ़ रहे हैं, करीब नहीं होगा तो 8-9 साल तो हो ही गया मुझे पढ़ाते पढ़ाते। तो उस अनुभव से मैं आपसे कह रहा हूं, जितना मैं आपको बता रहा हूं, आप इसका बढ़िया नोट्स बनाएं, और सबसे बड़ी बात है टीचर पर एक भरोसा करें। तो प्यारे बच्चों, मैं उम्मीद करता हूं अब आप लोग ज्यादा से ज्यादा एडमिशन भी लेंगे। आप लोग एडमिशन लीजिए। गूगल पे नंबर फिर से बता रहा हूं, 8707876302 पर आप सभी गूगल पे करें और एडमिशन लें, ताकि मेरा मनोबल बढ़ता रहे। तो अगर मैं अपना पसीना जला रहा हूं आपके लिए, तो आपकी भी कुछ मॉरल जिम्मेदारी बनती है। ओके, थैंक क्लास, फिर अगली मुलाकात होगी।